की बेटी। हर रात वो बच्ची अकेले अपने कमरे में सोती थी, पर हर सुबह कहती, माँ मेरा बिस्तर बहुत छोटा लग रहा है, जैसे कोई मेरे पास लेटा हो। माँ ने सोचा ये कोई सपना होगा, लेकिन जब उसने रात 2 बजे कैमरे की फुटेज देखी तो उसका दिल सन्न रह गया। वो जो बिस्तर हर सुबह तंग लगता था, वहां कोई और भी सोता था जिसे इस घर का कोई नहीं देखता था, पर वो हर रात वहीं आता था। आखिर वो कौन था जो बच्ची के पास लेटता था? और जब सच्चाई सामने आई तो पूरे परिवार की आंखें नम हो गईं। मेरा नाम प्रिया शर्मा है। कभी सोचा नहीं था कि एक दिन मैं अपनी जिंदगी की ये बात किसी को बताऊंगी, लेकिन जो कुछ मैंने देखा उसने मेरे अंदर की माँ को हमेशा के लिए बदल दिया। हम बेंगलुरु के एक शांत 2 मंजिला घर में रहते हैं। दिन में यहाँ बच्चों की हंसी और चिड़ियों की चहक गूंजती रहती है, पर रात होते ही सन्नाटा ऐसा हो जाता है कि दीवार पर लगी घड़ी की टिक-टिक भी डराने लगती है। हमारा परिवार छोटा सा था। मैं, मेरे पति रोहन शर्मा और हमारी 8 साल की बेटी अनाया। वह हमारी दुनिया थी। अनाया बहुत प्यारी, समझदार और हंसमुख बच्ची थी। उसकी मुस्कान देखकर दिन की थकान मिट जाती थी। हमने तय किया था कि हम सिर्फ एक ही बच्चा पालेंगे, ना किसी पर बोझ, ना किसी पर समझौता। जब अनाया पैदा हुई थी, मैंने उसके नाम से एजुकेशन फंड खोला था। मैं चाहती थी कि उसे कभी किसी चीज की कमी महसूस न हो, पर मैं उसे आत्मनिर्भर भी बनाना चाहती थी। जब वह 4 साल की हुई, मैंने उसे अकेले सोने की आदत डलवाई। लोग कहते थे, इतनी छोटी बच्ची को अकेला क्यों सुलाती हो? मैं मुस्कुराकर कहती, अगर आज नहीं सीखेगी तो कल कैसे सीखेगी? उसका कमरा सबसे सुंदर था। हल्की पीली रोशनी वाला नाइट लैंप, प्यारे सॉफ्ट टॉय, दीवारों पर उसके बनाए ड्राइंग और बड़ा सा बिस्तर। हर रात मैं कहानी सुनाती, माथे पर चुंबन देती और लाइट बंद कर देती। वह मुस्कुराते हुए गुड नाइट माँ कहती और सो जाती। सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक वह सुबह नहीं आई जिसने सब बदल दिया। एक दिन जब मैं रसोई में थी, अनाया बोली, माँ कल रात मेरा बिस्तर बहुत तंग लग रहा था। मैंने हंसते हुए कहा, कैसे तंग? तुम्हारा तो बड़ा बेड है। उसने कहा, मुझे लगा कोई मेरे पास लेटा था। मैंने बात हल्के में ली, पर अगले दिन फिर वही बात, माँ मेरा बिस्तर छोटा है। माँ कोई मुझे धकेल रहा था। उसकी आंखों में सच्चा डर था। फिर एक सुबह उसने पूछा, माँ क्या आप रात में मेरे कमरे में आई थी? मैंने कहा, नहीं, क्यों? उसने बोला, क्योंकि ऐसा लगा कोई मेरे बगल में था। मेरा दिल धक से रह गया। मैंने पति से बात की। रोहन मुस्कुराए, बच्चे कल्पनाएं करते हैं, घर सुरक्षित है। पर मेरा मन नहीं माना। मैंने कैमरा लगवा दिया, छोटा सा छिपा हुआ कैमरा, सिर्फ सुकून के लिए। उस रात अनाया सामान्य तरीके से सो गई। उसका बिस्तर साफ था। मैं निश्चिंत थी। रात 2 बजे मेरी आंख खुली, पानी पीने उठी और आदतन फोन पर कैमरा देखा। कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुला। एक आकृति अंदर आई, दुबली सफेद बालों वाली। मैं जड़ हो गई। वह मेरी सास सुशीला शर्मा थी। वो अनाया के पास आई, रजाई उठाई और उसके बगल में लेट गई। अनाया नींद में एक और खिसक गई। मैं रोने लगी बिना आवाज के। अगली सुबह मैंने रोहन को वीडियो दिखाया। वो देर तक चुप रहे, फिर बोले, शायद उन्हें वो दिन याद आ रहे होंगे जब मैं छोटा था। माँ ने अकेले पाला था। अब फिर वही गर्माहट ढूंढ रही हैं। सुशीला माँ की उम्र 78 थी। रोहन 7 साल का था जब पिता गुजर गए थे। सुशीला माँ ने दोबारा शादी नहीं की, दूसरों के घरों में काम करके बेटे को डॉक्टर बनाया। कभी खुद भूखी रहीं, पर बेटे के लिए सब्जी लाई। हर महीने चिट्ठी के साथ 500 रुपए भेजती, करीने से मोड़े हुए नोट। अब वो भूलने लगी थी, कभी रास्ता भटक जाती, कभी लोगों के नाम भूलती। डॉक्टर ने कहा अल्जाइमर की शुरुआत है। हमने उनका कमरा हमारे कमरे के पास कर दिया। एक रात मैंने देखा वो बिस्तर पर बैठी और हवा में बात कर रही थी। मैंने पूछा, माँ किससे बात कर रही हैं? बोली, तेरे पिताजी से कह रहे थे बच्चे को ढक दे। मेरी आंखें नम हो गईं। अगले दिन अनाया ने कहा, माँ मैं दादी से डरी नहीं हूं। जब वो मेरे पास आती हैं तो प्यार करती हैं। मैं हैरान थी, 8 साल की बच्ची वो समझ गई जो हम नहीं समझ पाए। अब रोहन ज्यादा शांत रहने लगा। वो माँ के पास बैठता, उनके पैर दबाता, पुराने गाने सुनाता। माँ भी कभी कभी वही गुनगुनाने लगती। एक दिन मैं उनकी अलमारी साफ कर रही थी तो पुराने खत मिले रोहन के नाम। हर खत में लिखा था, बेटा खाना समय पर खाना, माँ हमेशा तेरे साथ है। उनके साथ मोड़े हुए नोट थे। मैंने रोहन को दिखाए। वो बोला, मैंने ये प्यार भूल गया था। फिर माँ के पास जाकर बोला, माँ माफ कर दो। माँ बोली, ठंड लग जाएगी बेटा, रजाई ओढ़ ले। हम सब रो पड़े। अब हमने उनके लिए रूटीन बना दिया। सुबह पूजा, शाम को सैर, अनाया उनके साथ खेलती।
माँ कभी कहती मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, अनाया कहती दादी बन गया है। माँ मुस्कुराती सच और वही मुस्कान हमें सुकून देती। एक रात माँ उठी, गलियारे में आई, हमारे कमरे में झांका रोहन सो गया क्या। वो उनके पास गया, उन्होंने सिर उसकी गोद में रख दिया और बोली तू कब बड़ा हो गया। उस रात हम सब रोए। अल्जाइमर ने उनकी यादें छीनी पर माँ की ममता नहीं। कुछ दिनों बाद डॉक्टर बोले अब बीमारी अंतिम स्टेज में है, ध्यान रखें। हमने हर पल उनके साथ बिताना शुरू किया। शाम के वक्त वो आंगन में बैठी, गोद में अनाया थी, गुनगुना रही थी सो जा बेटा राजा बेटा। सूरज ढल रहा था। उन्होंने कहा रोहन आज बहुत थकान है, जल्दी सुला देना। रात में वो लेटी, मैंने रजाई ओढ़ाई, बोली प्रिया तुम मेरी बेटी जैसी हो। मेरे गले में रुलाई अटक गई। रोहन पास बैठा था। माँ ने उसका हाथ पकड़ा, रोहन तू बड़ा हो गया ना। हाँ माँ, फिर भी तेरी माँ हूं ना मैं। फिर वो मुस्कुराई, आंखें बंद की, सांसें धीमी हुई और वो हमेशा के लिए सो गई। सुबह हमने देखा वो वैसे ही मुस्कुरा रही थी जैसे कोई सपना पूरा हुआ हो। डॉक्टर ने कहा शांत नींद में गई है। अनाया बोली दादी अब सपनों में आएंगी ना। मैंने कहा हाँ बेटा, अब वो हमेशा तेरे पास रहेंगी। अब भी घर में उनकी मौजूदगी महसूस होती है। कभी खुशबू आती, कभी मंदिर की घंटी बज जाती। अनाया हर रात उनकी पुरानी शॉल बिस्तर पर रखती है। माँ अब बिस्तर छोटा नहीं लगता। मैं कहती हूँ क्योंकि अब वो तेरे पास हैं। कुछ हफ्तों बाद मैंने कैमरे की पुरानी रिकॉर्डिंग देखी। आखिरी वीडियो में माँ थी, अनाया के पास आकर लेटी, कैमरे की ओर मुस्कुराई, मानो कह रही हूं अब चिंता मत करना, वो मेरे पास है। उस मुस्कान में सुकून था। अब जब रात होती है मैं अनाया के कमरे की ओर देखती हूँ, वही बिस्तर, वही नाइट लैंप, वही दीवारें। पर अब वो कभी नहीं कहती मेरा बिस्तर छोटा है, क्योंकि अब उसमें एक अदृश्य प्यार लेटा है, एक माँ का जिसने अपने बेटे के लिए जिंदगी दी और अपनी पोती के पास अमर हो गई। कभी कभी हमारे घरों में कुछ आवाजें गूंजती नहीं, बस महसूस होती हैं। रजाई की गर्माहट में, दीवारों की तस्वीरों में या बच्चों की नींद में। वो होती हैं हमारे बुजुर्गों की आशीषें जो शरीर से चली जाएं पर हर रात हमारे साथ सोती हैं। यही सच है, माँ कभी नहीं जाती, वो बस यादों में बदल जाती हैं। दर्शकों, आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप हमारे पोस्ट के प्रति लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें ताकि हम आपके लिए अच्छी से अच्छी पोस्ट लिख सकें। जय श्री